छत्तीसगढ़ में इन दिनों अग्निवीर में भर्ती होने के लिए युवाओं में उत्साह का माहौल बना हुआ है। देश की रक्षा का संकल्प संजोए युवा अग्निवीर में भर्ती होने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। अग्निवीर योजना युवाओं के लिए एक प्रकार की स्कीम है जिसमें युवाओं को 4 साल के लिए नौसेना, थल सेना और वायुसेना में सेवा देने का मौका दिया जाता है। वहीं अग्निवीर भर्ती, पुलिस भर्ती, वन रक्षक भर्ती को लेकर युवा इन दिनों जिला राजनांदगांव के पीटीएस मैदान में तैयारी कर रहे हैं। साथ ही ट्रेनर के द्वारा बच्चों को कड़ी ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि बच्चों को सिलेक्शन जल्द से जल्द हो सके। बच्चों को मिलिट्री के हिसाब से तैयारी करवाई जा रही है। अग्निवीर के लिए लगभग 20 से 40 लोग अग्निवीर के लिए लगभग 20 से 40 बच्चे रोजाना तैयारी के लिए पहुंचते हैं। बच्चे सुबह 8 बजे ग्राउंड पहुंचते हैं, जो कड़ी मेहनत और पसीना बहाकर लगभग 3 घंटे की ट्रेनिंग करते हैं ताकि जल्द सफल हो सकें और देश की सेवा कर सकें। देश भर से युवा इस योजना में शामिल होकर अपने सपनों को साकार करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। इस योजना के तहत सेना में अल्पकालिक सेवा का अवसर मिलता है, जो युवाओं को न केवल देश सेवा का मौका प्रदान करता है बल्कि उन्हें अनुशासन, कौशल और आत्मनिर्भरता के गुण भी सिखाता है। अग्निवीर बनने का सपना लिए युवा अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हैं और यह ऊर्जा और मेहनत देश के उज्जवल भविष्य का संकेत है। राजनांदगांव जिले में हमारे पास जो नक्सल विरोधी अभियान है उसके लिए आईटीबीपी कैंप है और जगह जगह हमने उनके माध्यम से, उनके सहयोग से जो जिला पुलिस है और आईटीबीपी है, दोनों नक्सल विरोधी अभियान में जुड़े हुए हैं। अभी एक कैंप हमारा इस वर्ष फरवरी के महीने में सीताकोटा कोटीटोला में एक कैंप खुला है आईटीबीपी का, और एक बार कैंप पूरी तरह से स्टेबल हो गया। उसके बाद से वहाँ के अधिकारियों ने और जिला पुलिस के अधिकारियों ने सबने मिलकर एक नया प्रयोग वहाँ पर शुरू किया है। जो वहाँ आसपास के गांव हैं जो कि कभी बहुत ही रिमोट एरिया हुआ करते थे और वहाँ पे बेसिक एजुकेशन के लिए भी बहुत दिक्कतें हुआ करती थी, वहाँ उन्होंने अभी अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उनको तैयार करने का प्रयास किया है और इसका बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। लगभग 50 की संख्या में लड़के और लड़कियां वहाँ पर आईटीबी कैंप में अभी आते हैं और उनको न केवल फिजिकल बल्कि रिटन एग्जामिनेशन के संबंध में, इंटरव्यू के संबंध में अलग अलग क्या क्या वो तैयारी कर सकते हैं उसके संबंध में कैरियर गाइडेंस भी मिलता है और साथ में उनको पुस्तकें भी प्रदान की जा रही हैं। अभी हम हाल ही में पुलिस अधीक्षक राजनांदगांव, कलेक्टर राजनांदगांव और हम भी वहाँ पर गए थे और सेनानी जो आईटीबी के हैं वो भी वहाँ उपस्थित थे और हम लोगों ने सभी बच्चों से बात किया। काफ़ी वो मोटिवेटेड है और इस प्रकार के जो रिस्पांस आ रहा है उसको देखते हुए हम लोगों ने सोचा है कि जो अन्य जो कैंप्स हैं वहाँ भी इस प्रकार की गतिविधियों को हम लोग आगे बढ़ावा देंगे ताकि जो बच्चे हैं जिनको कुछ आइडिया जनरल नहीं रहता है कहाँ पे, क्योंकि उस दिन जैसे बात कर रहे थे हम, कई सारे बच्चों को जानकारी थी ही नहीं कि जैसे पुलिस आरक्षक की भर्ती निकलती है, कब भर्ती निकलती है, क्या क्वालिफिकेशन है और उनमें से बहुत सारे काबिल रहते हैं। तो उसी को देखते हुए हम लोगों ने शुरुआत किया है और उम्मीद करते हैं इससे आसपास के गाँवों के लोगों, बच्चों को काफ़ी मदद मिलेगी। नहीं, वास्तव में क्या है, मैं खुद ही अंदर से फौजी हूँ। मैं अपनी युवावस्था में सन 84 में ब्रो रायपुर हूँ, भर्ती होने गया था और बाल्यकाल से ही फौजी बनने की मेरी चॉइस रही है। मास्टर बनने का तो कोई गुण था ही नहीं मेरे अंदर, पर मैं जब गया तो मुझे भगा दिया गया, मेरी हाइट कम हो गई तो थोड़ा अपसेट हो गया। एक प्रकार से समझ जाइए, उसको डिप्रेशन में भी चला गया था कुछ दिन के लिए कि मैं फौजी बनने के योग्य भी नहीं। पर ऐसा दौर आया कि मैं शिक्षक बन गया, जिसकी कल्पना नहीं थी, और शिक्षक बनने के बाद बच्चों से मिला। बच्चों से मिलने के बाद चूंकि मेरे अंदर तो फौजी अंदर था, मैंने कहा इन बच्चों को ही मैं कुछ करूं और फिर मेरा अभियान शुरू हुआ कि मैं बच्चों के साथ खेल कूद के बहाने जुड़ता गया और आज बच्चे मेरे जो हैं, सैकड़ों बच्चे वर्दी में हैं, फौज में हैं, सीआरपीएफ में हैं, 8वीं बटालियन में हैं और बीएसएफ में भी हैं। उसके अतिरिक्त ये मेरा सौभाग्य है कि अग्निवीर जो अभी हमारे केंद्र शासन की सबसे बड़ी योजना है, मैं इसकी भावनाओं को आत्मसात करते हुए इन बच्चों के अंदर वो ट्रेनिंग तो मैं दे ही रहा हूँ फौजी वाला, लेकिन इनको उस भावना से रूबरू कराते हुए अग्निवीर बनाने के इस अभियान में जुड़ा हुआ हूँ और मुझे उम्मीद है कि मेरे ये बच्चे जो हैं जरूर ये जवान कुछ करके दिखाएंगे। इनको लगातार मैं मिलिटेंट स्टाइल में ही ट्रेनिंग देता हूँ। इनकी दौड़ शुरू होती है लगातार, ये 1600 मीटर की दौड़ दौड़ते हैं। हालांकि वो 1800 दौड़ाता हूँ, 1600 की उनकी कंपटीशन है, उसमें इनका टाइम लेता हूँ, इनकी स्पीड जो है उसको पूरा कंट्रोल करता हूँ, इनको स्प्रिंट करवाता हूँ 100 मीटर की,
फिर इनके लंबे एक्सरसाइज होते हैं कम से कम पौन घंटे के, और पौन घंटे के एक्सरसाइज के साथ मैंने सूर्य नमस्कार को भी उसमें जोड़ रखा उस एक्सरसाइज में, क्योंकि वो बहुत पावरफुल एक्सरसाइज है। मराठों के ज़माने में जो उनके सैनिक होते थे केवल कवायद ही सूर्य नमस्कार का करते थे, मैंने उसको भी इसमें अपने साथ जोड़ रखा है। और उसके बाद ये बच्चे जो हैं वो पुलअप करते हैं। पहले बच्चे आते थे हमारे पास 2-4 कर पाते थे, आज हमारे बच्चे 15 भी कर रहे हैं। ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य, हमारी ट्रेनिंग का प्रतिफल है कि वो बच्चे अच्छा पुलअप कर रहे हैं। 10 में आपको 60 में 60 नंबर मिलना है। आज जो बच्चे 2 भी नहीं कर पाते थे, आज 8 कर रहे हैं, 10 कर रहे हैं, 15 कर रहे हैं, तो मुझे बहुत गौरव होता है कि हमारी ट्रेनिंग एकदम पावरफुल है। तैयारी तो करते हैं सर, रनिंग करते हैं, वार्म अप करते हैं, सब भी बीम बैलेंसिंग, पुलअप, सब चीज़ एक्टिविटी करते हैं। और उसके बाद वो गोला फेंक, ऊंची कूद, लंबी कूद, सब चीज़ का होता है प्रैक्टिस सर। उसके बाद हम लोग ना सूर्य नमस्कार भी करते हैं एक, वो भी अच्छा लगता है। एक बार भी नहीं सर, 3-3 बार करते हैं, मस्त लगता है। बचपन से फौज का सपना था और मेरा बड़ा भाई भी फौज में है। हाँ, तो उससे और ज़्यादा मोटिवेट हुआ फौज में जाने का ऐसे, और घर में माता पिता का भी सपोर्ट रहा फौज में जाने का ऐसे। और उसके बाद फिर 2 सितंबर को न्यूज़ आया कि आप पीटीएस ग्राउंड में प्रशिक्षण दे रहे हैं ऐसे, तो हम शैलेंद्र तिवारी सर से सीधा कांटेक्ट किए और यहीं ट्रेनिंग ले रहे हैं। लगभग ये 2.5 महीना हो रहा है और फिजिकल अभी 10 दिसंबर को है और हमें लगता है कि हम क्लियर कर लेंगे। वैसे तो हम लोग यहाँ 3 महीने से ट्रेनिंग कर रहे हैं। हम लोग पहले पढ़ाई करते थे। जब मैं 12th में था तो मेरे को जज्बा बचपन से था कि मैं फौजी बनूं। मम्मी पापा का भी सपना था कि मेरा बेटा फौज में जाए, देश की सेवा करे। हम देखे 2 सितंबर को छपा था पेपर में, तो यहाँ पीटीएस में होने वाला है ट्रेनिंग ऐसा करके। तो हम तिवारी सर से मिले, शैलेंद्र तिवारी जी से, तो हमें पता चला कि यहाँ ट्रेनिंग दे रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से दे रहे हैं। पूरा फिजिकल दे रहे हैं, जैसे वहाँ होता है अपना ट्रेनिंग में वैसे ही दे रहे थे। तो हम लोग यहाँ आने के बाद रनिंग वनिंग में हम लोग का टाइमिंग नहीं था, कोई 10 मिनट आता था, कोई 11 मिनट पहुँच जाता था। अभी तो वो टाइमिंग भी नहीं है, वो टाइमिंग घट के 5 मिनट, 6 मिनट, थोड़ा थोड़ा कम होते ही जा रहा है अभी। तो हमारा 10 को फिजिकल है तो बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है। बोलते ना, जितना रगड़ा उतना तगड़ा, वैसे ही हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ प्लस 21।